आखिर पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं। हेलो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। इस तरीके के क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं ये हम आपको जरूर बताएंगे। तो जिन भी टॉपिकों से 5 से 6 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे। शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। वीडियो को लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है क्योंकि आपका ही चैनल है। सबसे पहला क्वेश्चन, वेब सर्च इंजन किसके द्वारा वेब पेजों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेब क्लाउडर। याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के अंतर्गत किस योजना को शामिल करने का प्रस्ताव नहीं है। तो इनमें से किस योजना को शामिल करने का प्रस्ताव नहीं है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर इनमें से क्या बनेगा जल्दी से बताइए क्योंकि मॉक टेस्ट चलेगा। अगर इस मॉक टेस्ट को जिसने भी निकाल लिया ना तो समझ लो महिला पर्यवेक्षक में सिलेक्शन पक्का है उसका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सबला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए जो सबला योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। ए है आपका सभी धर्म के प्रति समानता, बी लड़कियों के लिए मुफ्त परिवहन सेवा, सी किशोरियों का सशक्तिकरण, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से एक तो है, वह क्या है हमारी प्यारी बहनें, इसका जरूर कमेंट में आंसर बताएंगी। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किशोरियों का सशक्तिकरण। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखें हमारे प्यारे भाइयों बहनों, कल किस किस का एग्जाम है आप हमें ये जरूर में कमेंट में बताइएगा और अपना सा प्यारा नाम कमेंट में जरूर करिएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से माध्यम से सबसे अधिक सूचना प्राप्त करता है। तो कौन सा ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति सबसे ज्यादा सूचना प्राप्त करता है। ए सुनना, बी देखना, सी छूना, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से एक तो है, वह है ऑप्शन नंबर बी, देखना। याद रखना देखना करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, बच्चे की या फिर बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य, यानी कि कितनी 90 से 110 के मध्य है वह है। तो वह क्या है। ए प्रतिभाशाली, बी प्रखर बुद्धि, सी उत्कृष्ट बुद्धि और डी है आपका सामान्य बुद्धि। अगर बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी हो 90 से 110 हो, अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना हमारे प्यारे भाइयों बहनों तो आपको धड़ाधड़ इसका करेक्ट आंसर लगा के आना है सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शनों को पढ़ते हैं। 7 से 13 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 6 से 14 वर्ष। याद रखना अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आपको कितना लगाना है, 6 से 14 वर्ष लगाना है। दूसरा अगला क्वेश्चन, एक बच्चे की बुद्धि का विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो बच्चे की क्या हो रही है यहाँ पर बुद्धि का विकास हो रहा है, तो विकास के लिए आपको सर्वाधिक एक अच्छी विधि बतानी है। तुलनात्मक विधि, बी सांख्यिकी विधि, सी विकासीय विधि, डी आपका मनोविश्लेषण विधि। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तेज दिमाग वाले इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि। समझ पर आधारित आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो भी हम आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बता रहे हैं ना समझ लो आपके पेपर में रखे ही मिलेंगे। करेक्ट आंसर कम्युनिटी ऑनरशिप का उद्देश्य क्या है। यानी कि कम्युनिटी ऑनरशिप का आपको एक उद्देश्य बताना है। बाहरी मदद पर निर्भर करना, व्यक्तिगत लाभ बढ़ाना, केवल सरकारी योजनाओं पर ध्यान देना, समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना। क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना। सामुदायिक संगठन का महत्व क्या है।
देखिए, सामुदायिक संगठन का महत्व क्या होता है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए, संगठन को असफल बनाना। बी, केवल सदस्यों की संख्या गिनना। सी, आपका केवल फंडिंग का आकलन करना। डी, संगठन की पारदर्शिता और प्रभावशीलता की जांच करना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संगठन की पारदर्शिता और प्रभावशीलता की जांच करना। चलिए 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोधक है? तो संप्रेषण में क्या है? मनोवैज्ञानिक क्या है? अवरोधक है। तो यह बताना है आपको। ए है दोषपूर्ण स्थान, बी दोषपूर्ण भावभंगिता, सी दोषपूर्ण उच्चारण, डी आपका दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? हम एक क्वेश्चन को इसलिए 2 बार रिपीट करते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन यहीं की यहीं याद हो जाए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण। चलो 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है? सबसे अधिक श्रव्य कौशल बताना है कि इनमें से कौन सा है। लगाइए दिमाग और बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, पूर्वाग्रह श्रव्य, निष्क्रिय श्रव्य, सी सक्रिय श्रव्य, डी प्रतियोगी श्रव्य। ऑप्शन हमने पढ़ दिए हैं, सिर्फ आपको इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय श्रव्य। सक्रिय श्रव्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रभावी संप्रेषण से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो प्रभावी संप्रेषण से संबंधित है? समन्वय, स्पष्टता, अवधान, पदानुक्रम। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो प्रभावी संप्रेषण से संबंधित है, यह बताना है आपको। बताइए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पदानुक्रम। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन, सामुदायिक संगठन में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का पहला कदम क्या है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का पहला कदम कौन सा है? समाधान लागू करना, समाधानों को जुटाना, योजना को बंद करना, समस्या की पहचान करना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर आपको जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समस्या की पहचान करना। समस्या की पहचान करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। गार्डनर के साथ बुद्धि का अभिमान निर्धारित किया इनमें से कौन सा नहीं है? तो गार्डन का बुद्धि का एक अधिमान क्या है? निर्धारण किया गया, इनमें से कौन सा नहीं है? अंतर्व्यक्त बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, स्थान संबंधी बुद्धि। तो कौन सी बुद्धि है वो? भावनात्मक बुद्धि। करेक्ट आंसर है भावनात्मक बुद्धि। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत मिस्टेक होता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 120, 100, 80 या फिर 125। अभी जो आपके 20 के बाद क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, वो वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 125 वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? देखिए जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का क्या है? आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा है? बी.एन. झा ने, जीन पियाजे ने, डेविस ने या फिर स्किनर ने। तो किसने कहा है बताइए? कौन कौन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। याद रखना, स्कैनर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस माह की आयु में पहचानने लगता है?
हिंदी अक्षरों को बालक किस माह की आयु में पहचानने लगता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ए 4 वर्ष में, बी 3 वर्ष में, सी 6 वर्ष में और डी है 5 वर्ष में। वैसे तो कहें तो 3 वर्ष में ही पहचानना प्रारंभ करने लगते हैं बच्चे, पढ़ाई करने लगते हैं, हिंदी अक्षरों को सीखने लगते हैं, लेकिन कि इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष में। 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? देखिए जो पियाजे हैं उनकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 2 से 7 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो कितनी मानी जाती है बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। गर्भ में जो 19 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक शिफ्टों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? किस किस को पता है इसका करेक्ट आंसर? शुरुआत से ही पढ़ाते आ रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने दिन लगते हैं? 380, 365, 460 या फिर 280? बताइए। अगर ये बहुत सा इजी क्वेश्चन नहीं बनाना तो फिर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 280। याद रखना 280 दिन लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक का विकास होता है तो बालक का विकास कैसे होता है? सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर ये आ जाए क्वेश्चन तो भाई आप लोग तो खुशी हो जाएंगे इसको देख के, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बालक का विकास किस तरीके से होता है? देखिए ऑप्शन घुमा फिरा के भी दे देते हैं। पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, दोनों ओर से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बालक का विकास किस तरीके से होता है? सिर से पैर की ओर होता है। क्या होता है? सिर से पैर की ओर होता है। याद रखना। विकास के संबंध में गलत कथन है, तो विकास के संबंध में इनमें से कौन सा है जो क्या है? गलत कथन है। दिशा पैर से, दिशा सिर से पैर की ओर, क्या है? दिशा सिर से पैर की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, वर्तालुकर, वर्तलाकर गति, वर्तुलाकर गति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, लेकिन कि यहाँ पर इसका गलत दिया गया है। समक्ष बच्चों के लिए सरकारी शैक्षिक संस्थानों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में 3% आरक्षण प्रदान किया गया। तो 3% आरक्षण प्रदान किया गया है, यह बताना है आपको कौन से मंत्रालय द्वारा? अक्षमता मामलों के मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी है? देखिए कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग की गई सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है? श्रवण विधि, चिन्ह भाषा विधि, हस्त विधि, उपरोक्त सभी। तो वह कौन सी विधि है? चलिए बताइए। कम सुनने बालक के लिए क्या उपरोक्त सभी है? हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जितने भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं आप काउंट करते जाइए कि हमारे इतने क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही सही जा रहे हैं और हमारे इतने बिल्कुल सही गए हैं की अवस्था नहीं है। देखिए इनमें से गर्भाधान काल की अवस्था क्या नहीं है? भ्रूण अवस्था, डिंब अवस्था, बीजकरण या फिर शैश अवस्था। तो देखिए भ्रूण अवस्था तो है, डिंब भी है, बीजकरण भी है, क्या नहीं है? शैश अवस्था नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? शरीर तथा हड्डियों का विकास, मन तथा शरीर का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास, शरीर
तथा हृदय का विकास। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारी प्यारी बहनों, जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ABCD में ऑप्शन नंबर बी, मन तथा शरीर का विकास। मन तथा शरीर का विकास यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकलांग बच्चे को हम समझते हैं, तो विकलांग बच्चे को हम क्या समझते हैं? बुद्धि सामान्य से अधिक, बुद्धि सामान्य से कम, शारीरिक दोष या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से एक तो है, तो विकलांग बच्चे को हम क्या समझते हैं? दिमाग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, शारीरिक दोष। याद रखना, शारीरिक दोष। अगला क्वेश्चन है आपका, मनो अभियान का उपयोग खालिस्तान उपचार के लिए किया जाता है। तो मनो अभियान का उपयोग क्या के लिए किया जाता है? ए मंद बुद्धि बालक, बी समस्यात्मक बालक, सी बाल अपराध, डी असामान्य बालक। बताइए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मनो अभियान का उपयोग बताना है आपको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल अपराध उपचार के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु की हड्डियां कितनी होती हैं? देखिए, जो जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती हैं यह बताना है आपको जब बच्चे का जन्म होता है। ए 206, बी 220, सी 330, डी 270। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जिन्होंने पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे कि हाँ मैम, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितनी होती हैं? 270 होती हैं। याद रखना इस क्वेश्चन को। शिक्षार्थी लक्ष्य और हस्तक्षेप करने वाली रुकावट के बीच आकस्मिक संबंध बोध कहलाता है। तो आकस्मिक संबंध बोध क्या कहलाता है? अंतर्दृष्टि, हस्तक्षेप, यंत्रीकरण, अनुकरण। तो क्या कहलाता है बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर ABCD में से इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दृष्टि। क्या कहलाता है? अंतर्दृष्टि कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? ए 450 ग्राम, बी 300 ग्राम, सी 400 ग्राम, डी 350 ग्राम। तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम। निम्न में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? तो निम्न में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? योग्यता का अधिकतम विकास। क्या है? योग्यता का अधिकतम विकास, समायोजन में सहायता, आर्थिक स्वतंत्रता, उपयोग सभी, इनके उपरोक्त सभी। तो विशेष शिक्षा का उद्देश्य क्या है यह बताना है आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला, कल्पना जगत में विचरण होता है। तो कल्पना जगत में किसका विचरण होता है? शैशवावस्था का, किशोरावस्था का, बाल्यावस्था का, या फिर डी है आपका शैशवावस्था व किशोरावस्था का। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शैशवावस्था व किशोरावस्था। याद रखना, शैशवावस्था व किशोरावस्था इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आपका ही चैनल है, जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास जाए। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो बालक मुख्य रंगों की पहचान
कब करने, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर विकास जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है। देखिए, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है। ए आवश्यकता, बी रुचियां, सी असुरक्षा, डी अभिवृत्ति। बताइए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ए बी सी डी में से आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी असुरक्षा। असुरक्षा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह कौन सी है। स्व केंद्रित अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, परंपराओं को धारण करने की अवस्था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।